हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो राजा भी करा रहे फोटो कॉपी। कहाँ से कराओगे? आधार कार्ड लगता है फोटोग्राफी में, सॉरी सोनोग्राफी में। तो ये फोटो कॉपी करा रहे। तो अभी हो रहा है कितना टाइम, 3:23। उनने हमें 3:30 तक ही बुलाया था। हम ऑलरेडी लेट हैं, पर कुछ नहीं होता। 4 बजे तक खुला है क्योंकि मेरे को भी फुल करना है। पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं, ठीक है, पर पानी नहीं पिया जा रहा। मैंने 1 लीटर पूरा पी लिया है। 15 मिनट में 1 लीटर पिया है मैंने, है ना। उन्हें 1 गिलास कहा था, मैंने 1 लीटर पिया है। तो अभी थोड़ी हिम्मत की कमी हो गई है मेरे अंदर। मैं कराऊंगी कि अभी मैं और पी पाऊँ, क्योंकि पीते टाइम भी लग रहा है कि अब बस यहाँ तक भर गया पानी से। मैं चले गए हैं फोटो कॉपी कराने। मैंने इतना पानी और पी लिया, तो मैंने 1.5 लीटर पानी पी लिया है। अब मैं फट जाऊंगी, बहुत सारा पानी पी लिया है कि अब अंदर नहीं जा रहा है, इतना पानी हो गया। हाँ जी, तो फाइनली सोनोग्राफी जो है वो हो गई है और पूरी रिपोर्ट्स जो हैं वो मेरे पास में है। तो कुछ इश्यूज़ हैं रिपोर्ट में। तो डॉक्टर जो हैं वो लेट बैठती हैं, पर उनने घर बुला लिया, मैंने उन्हें कॉल कर लिया था। तो हम लोग उनके घर जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम किसी डॉक्टर के घर जा रहे हैं। बोर्ड लगा हुआ? हाँ, शायद उनका क्लिनिक हो, आई थिंक घर पे, मेरे को लग रहा है। हाँ, जा रहे हैं। थोड़े से इश्यूज़ हैं तो वो भी क्लियर होंगे, और जो चीज़ें हैं वो भी थोड़ी होती तो देखते हैं। तो हम लोग आ गए थे, राजा चले गए थे, और अभी मैं अपनी मम्मी को रिपोर्ट भेज रही थी। एक्चुअली मुझे लगा था मैं डॉक्टर चेंज कर लेती हूँ। तो क्या हुआ है बताती हूँ। फर्स्ट क्या बोलते, मैंने क्या हुआ, हम लोग गए थे डॉक्टर के पास। वो जो डॉक्टर है ना, हम लोग तो अब चेंज करने वाले थे क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो कि गड़बड़ा रही हैं बीच में। तो मैंने अपनी मम्मी को भेजा है। जो भाई हैं वो आप लोग आई थिंक जानते होंगे, वो हार्ट सर्जन है। तो उन्हीं की बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छी गायनिकोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छी जगह। एक तो लखनऊ में है और एक मृदुला दीदी, उन्हें दीदी बोलते हैं हम लोग। तो वो भी अच्छी गायनिकोलॉजिस्ट हैं। तो उनसे रिपोर्ट्स भेजी है, सब कुछ सही है। सिस्ट का क्या होना है? ठीक है, सब कुछ सही है। ठीक है, एक सिस्ट है, अ स्मॉल राइट ओवेरियन कोरेप्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। तो एक सिस्ट है छोटी सी। डॉक्टर ने बोला उस सिस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पीसीओडी नहीं है, उन्होंने कंफर्म कर दिया। उन्होंने बोला उसमें मल्टीपल आती है, ठीक है, और सब कुछ सही है। एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो होपफुली 10-15 दिन में सही हो जाए। तो अब 10-15 दवाई दे दी है, उसके लिए उन्होंने दवाई दी है। तो हम लोग बस वो कर रहे हैं कि सब कुछ थोड़ा सा सही हो। मैं थोड़ी सी घबराई थी, मम्मी को कॉल किया, मम्मी भी थोड़ा सा घबराई से घूम रही है। हाँ, मैं आज थोड़ा इमोशनली वो हूँ, पर ठीक है, कुछ नहीं होता। पर मैं इस बार इतनी वो नहीं हूँ कि मेरे को लग रहा है कि चलो यार इलाज करा रहे हैं तो थोड़ी बहुत चीजें आएंगी। हाँ, पर उन्होंने टेस्ट मुझे बहुत सारे लिख दिए। उन्होंने मुझे थायराइड टेस्ट के लिए रोक दिया था। उन्होंने मुझसे बोला है कि थायराइड के साथ बहुत सारे टेस्ट कराने हैं। ये है प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट, ये मुझे डेली रात में खाने के बाद लेनी है, ठीक है। उनने जो यार कहाँ चली गई वो स्लिप, तो दवाई जो है ना वो फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन ए की टैबलेट में है, जो उन्होंने मुझे दे के रखी है। एक ही प्रोजेस्टेरॉन दी है और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया उन्होंने। और उन्होंने मुझसे बोला है वो वाली सिस्ट है ना, वो प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करती है, जो कि अच्छी चीज है। ये उन्होंने बोला है, वो सिस्ट उन्होंने बोला है कि वो अपने आप चली भी जाएगी, तो सिस्ट से कोई इशू नहीं है। पीसीओडी नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ उन्होंने मुझे कितने टेस्ट बोले हैं। उन्होंने मुझे एक सीबीसी टेस्ट बोला है, तो उन्होंने बोला आप लैब में दिखा दीजिएगा। एक ब्लड ग्रुप टेस्ट है जो आपका ब्लड ग्रुप एग्जैक्ट कंफर्म कर देगा। एक बीएसएलआर टेस्ट है, एक T3 T4 TSH टेस्ट है, एक HIV टेस्ट है। हाँ, HIV टेस्ट भी बोला उन्होंने, और एक HPA पता नहीं कौन सा टेस्ट लिखा है, एक BDRL टेस्ट है। तो ये तो नाम तक नहीं मालूम कौन सा टेस्ट दे। हाँ, तो उन्होंने एक लैब बताई थी। देखो लैब भी तो कुछ लिखा है ना, कोई कुछ लैब बताई थी। उन्होंने बोला था वो सारे टेस्ट उसी लैब में होते हैं। यहाँ पे वो कौन सा हॉस्पिटल है, बॉलता गार्डन के पास है, नाम भूल गया हॉस्पिटल का, उसी में लैब है। वो बोल रहे थे नीचे कौन सा हॉस्पिटल, क्या नाम है यार, बॉलता गार्डन के बाजू में ही है। यहाँ पे ताऊजी भी एडमिट हुए थे। मेट्रो नहीं यार, कौन सा भंवरताल के बाजू में है, जहाँ अपन गए थे
मेरा वो भी हुआ था। मेरा उसके लिए पथरी के लिए भी गए थे। है एक हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल है वो, नाम भूल गए हम लोग। तो मैंने रिपोर्ट्स मम्मी को भेज दी हैं, भाई को भी पहुंच जाएंगी वो रिपोर्ट। तो भाई तो इतना नहीं बता पाएगा पर वो कंसल्ट कर लेगा। मैं 2-3 गायनेकोलॉजिस्ट को और भी जानती हूँ। तो ये सारे मेरे ही टेस्ट हैं, राजा के अभी नहीं हुए हैं। फिलहाल मैं अभी देख रही हूँ कि मेरे उसमें क्या कमी है। वैसे अभी तो चीजें सही हैं पर थोड़ी बहुत इश्यूज हैं यार, जो मैं नहीं डिनाई कर सकती कि हाँ इश्यूज हैं, सोनोग्राफी में इश्यूज हैं थोड़े बहुत। तो वो सब चीजें में भी टाइम के साथ वो हो जाए। एक सिस्ट वाली जो चीज है वो सिस्ट उन्होंने बोला है वो नॉर्मल सिस्ट है, वो टाइम आते आते सही हो जाएगी, है ना। और वो प्रोजेस्टेरॉन वो करती है, क्योंकि सिस्ट के लिए मैंने जब डॉक्टर के पास गई थी उन्होंने मुझे एक्सप्लेन कर दिया था जो सोनोग्राफी वाले थे कि ऐसा ऐसा है, आपकी राइट ओवरी सही है, लेफ्ट भी सही है, ठीक है। अब जब ये एक आपके पास आता है ना, सार पूरा आता है, सब पूरी ब्रीफिंग आती है आपकी उसकी क्या बोलते हैं सोनोग्राफी की, तो वो सब कुछ उनने इसमें मेंशन किया। मुझे काफी सारी चीजें समझ में आ गई। तो मैं जब डॉक्टर के पास गई तो मैंने उनसे सिर्फ एक चीज पूछी थी कि मुझे कहीं पीसीओडी तो नहीं है। आई थिंक राजा भी सिस्ट के लिए परेशान थे, तो राजा ने सबसे पहले बोला कि मैडम ये सिस्ट की बात आती तो क्या लोग अंदर से घबराहट हो जाती है स्टोरी। और हाँ, तो उन्होंने बोला ये सिस्ट अच्छी है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करती है फीमेल बॉडी में, सिस्ट अच्छी है, ठीक है, और ये सिस्ट अपने आप हो जाएगी और बाकी सब ठीक है। पर अब देखते हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना है। अभी फिलहाल तो मुझे 2-3 दिन के अंदर अंदर ये वाले टेस्ट जो उन्होंने बताए हैं ये टेस्ट करने हैं और मैंने भेज दिए हैं 2-3 गायनेकोलॉजिस्ट के पास रिपोर्ट्स। और मेरी मम्मी भी देख रही हैं, वो बहुत अच्छी डॉक्टर है जो मृदुला दीदी, सच में बहुत अच्छी डॉक्टर, इवन वो बहुत हम्बल है और उन्होंने मुझे बहुत पहले ही बहुत हेल्प करी थी। तो मेरे भाई के थ्रू कांटेक्ट है हम लोगों का उनसे वो है। तो मैं थोड़ा स्ट्रेस में थी, फिर राजा ने बोला यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी शुरुआत है, आगे आगे पता नहीं क्या क्या हो सकता है, इसलिए आराम करो। आराम फाइल लगानी पड़ेगी, एक फाइल बनानी पड़ेगी। तो अभी सिर्फ एक ही टैबलेट बड़ी है, वो है प्रोजेस्टेरॉन और ये मेरी फॉलिक एंड विटामिन की टैबलेट थी। फॉलिक एंड मल्टीविटामिन, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। ये क्या है भैया? ये लो आपके लिए कुछ लेके आए हम, ला रहे हैं। तो मैं आई, मैंने चेंज कर लिया, ठीक है, मैं चेंज करके लेट गई थी और मैंने एक शार ले लिया, क्योंकि जो आप बेड पे बैठते हो ना, जो बिठाते हैं और जिस पे लटाते हैं उस पे एक जेल वेल लगा देते हैं फिर आपकी पूरी बॉडी, और उसमें से स्मेल भी आती है बहुत अजीब सी। तो फिर मैं आके ना लेट गई, मैंने बोला कि दवाई लिया ना, दवाई कहीं नहीं मिल रही थी। इन्होंने मुझे बताया मैडम जी क्या लेके आए, सॉरी राजा जी क्या लेके आए आप? ये कुछ लेके आए हैं आपके लिए डॉल्फिन लाया हूँ गिफ्ट, एनर्जी किंग मसाजर। सच में मुझे बहुत जरूरत है इसकी। हेड मसाज करेगा? हेड की बहुत जरूरत है। खोल के देखो खुश हो जाओगी। क्या क्या मसाज नहीं करेगा, सब कुछ मसाज होगा। घर ही पे मसाज पाला खुलने वाला है। कहाँ से लाए? लाया हूँ कहीं से। सो हेवी। डॉल्फिन है वो। डॉल्फिन है? हाँ डॉल्फिन है ना। ये देखिए तो सेल से चलेगा? अच्छा ये इससे इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा? ये लगाओ इसमें। जरूर बोल रहा था जरूरी नहीं है आपको लगाना, लगाओ, नहीं लगाना नहीं लगाओ, लगा लो, लेकिन अच्छा रहेगा लगाने से। पकड़ो। ए ज्यादा नहीं, मेरे को दर्द तो नहीं होगा इससे? स्ट्रॉन्ग आएगा। एक मिनट आई हैव टू कम क्लोजर। वेट, मम्मी मेरा हाथ ही वाइब्रेट होने लगा। रुक जा। हाई मसाज में। हाँ अरे हाई नहीं रहा, हाई नहीं रहा। ये हटाओ बाहर। अरे बहुत ज्यादा तेज लग रहा है। ये हाई नहीं है, लो है। ये पीट पीट के ये मस्त है वैसे। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये मेरे बहुत काम आने वाला है। पूछो क्यों? क्यों? अगले ने बोला है कि बाद में जब खरीद लिया मैंने, उससे बाद में बताया उसने मैंने और क्या क्या यूज हो सकता है इसके। बोलते कि पेट अंदर हो सकता है इससे। आप सुबह सुबह गुनगुना पानी पियो और उसके बाद इससे ऐसे से मसाज करो। मजा आ जाएगी, मजा। मुझे तो करो, मुझे करो तुम बस। अभी अरे पता मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर ये पागल हो, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं जिंदगी में। ऐसा लग रहा है कि
बेटा इतना रिलैक्स फील होगा ना, कभी थक के आए हो फिर मसाज लो, तो मैं आपको पूरी बॉडी ऑयल मसाज दिया करूंगा। मेरे सर पे झुनझुनी आ रही है ऐसा लग रहा है। मेरे हाथ पे आ रही है, हार्ड करूं? नहीं, मेरा दर्द वर्द ना हो रहा है इससे। थैंक यू पर, थैंक यू सो मच। ये फैट कम करेगा? हाँ, चूड़ी है क्यों नहीं करेगा? मैं तो इसे हाथ का फैट कम करूंगी। मेरे हाथ मैं और पेट कम थाइस, करूंगा। मेरे हाथ और थाइस, पेट तो है ही। ओले ओले ओले, मैं जितनी पतली थी मेरे हमेशा से हैवी रहे। ओले 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 को खाएगी। और राजा के पैर तो इतने पतले डंडे जैसे हैं, ठीक है। हम लोगों के घर में ऐसा है, हम लोग के जो पैर है वो ऐसे मोटे 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 पैर है। तेरी चाहत में। हम लोगों ने डिसाइड किया है जो होगा सो होगा, हम खुश रहेंगे और स्ट्रेस फ्री रहेंगे, है ना राजा? लिव लाइफ किंग साइज। Queen size. किंग साइज। I'm queen, you are king. Okay. मैं पोहा बना रही हूँ और पोहा बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। एक्चुअली मैं राजा कह रहे थे कुछ ऑर्डर कर लेते हैं बाहर से, तो फिर मुझको समझ में नहीं आ रहा था। पता है जब भी बाहर से कुछ ऑर्डर करने की बात आती है तो मेरे लिए समझ में नहीं आता है कुछ भी। तो फिर मैंने बोला मैं पोहा बना रही हूँ अपने लिए, अगर खाना है तो बताओ। तो राजा तो पोहे के दीवाने ही है, बहुत टाइम से पोहा बना भी नहीं था। तो ये है आलू प्याज और मटर का पोहा। इसमें मूँगफली नहीं है क्योंकि मटर आ गई है तो मटर एंजॉय करनी चाहिए, वरना मैं मूंगफली वाला पोहा बनाती हूँ मैक्सिमम जब गर्मी चलती है, और ठंड में मैं मटर वाला बनाती हूँ। तो ये सीजनल पोहा है, क्योंकि जो आपकी फ्रोज़न मटर होती है ना उससे भी जो आपका पोहा है वो अच्छा नहीं बनता है। तो ये ऑलमोस्ट गल गई है। मैं मम्मी से बात कर रही थी अपनी, मैंने मम्मी से बात करी है तो उस टाइम मैं मम्मी से बात करते करते तो चढ़ा दिया। ये रहा पोहा। और यार ये पोहा थोड़ा सा ना ज़्यादा पतला पोहा है, पोहे के भी प्रकार आते हैं। पतला सा पोहा है ये, थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। बिग बाजार से लाए थे ना हम लोग, वो वाला है। हो गए हो गए। पोहा जो है वो हो गया है एकदम तैयार। मैंने इसे अच्छे से चला भी दिया है और नींबू डाल दिया है मैंने इसमें, और चीनी भी डाल सकते हैं आप, पर चीनी मेरे पास पिसी नहीं है तो खड़ी खड़ी चीनी फिर मुंह में आती है, इसमें मैं शुगर है वो नहीं डालूंगी इसमें। तो अब मैं इसे सर्व करती हूँ और हम दोनों इसे फटाक से खा लेते हैं। गुड मॉर्निंग। तो मैंने अभी कपड़े वॉशिंग पे लगाए हैं। थोड़ा बहुत काम है यहाँ का जो फैला हुआ था, मेरी हॉल साइड पे काम करके चली गई है। तो ये डॉल्फिन मसाजर जो लेके आए थे, कुछ नहीं किया कल, बस इसी से ने थोड़ी सी मसाज मेरे को आपके सामने की थी पीठ पे, और उसके बाद ये फैला के रख दिया था। तो अब मैं इसे स्टोर में रख रही हूँ, जब यूज़ करना होगा तो निकालेंगे, क्योंकि पता क्या होता है चीज़ें फैलती रहती हैं और फिर क्या होगा, इसमें 3 अटैचमेंट है,
फिर ये 3 अटैचमेंट मिलेगी नहीं। तो ये पैर वैर के लिए अच्छा है। और राजा कह रहे थे कि जहाँ से इनने ख़रीदा है वो बता रहा था कि जैसे गर्म पानी पीजिए और उसके बाद पेट की मसाज करिए तो इससे पेट भी जो है आपका कम होता है, मतलब टमी फैट भी कम होता है। तो इसमें जो हाई वाला है ना उससे काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है उस पर। तो मैंने इनसे बोला कि बहुत ध्यान से करना, क्योंकि कई बार नर्व्स में प्रॉब्लम हो जाती है। और मुझे तो स्पेशली एक बार यहाँ पे हुआ था, जो मेरी नर्व एक दब गई थी और उसके बाद मुझे फेशियल पाल्सी हुआ था। तो मुझे ज़्यादा मसाज कराना बिल्कुल नहीं पसंद है, और ना मैं मसाज करती हूँ ना मैं स्पा जाती हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि कोई मेरी मसाज कर रहा है ना तो वो मेरी कोई नस ना दबा दे, क्योंकि एक इंसिडेंट आपके साथ होता है उसके बाद आप हमेशा के लिए डर जाते हैं। तो अगर मेरी कभी कमर यहाँ पे आपकी जैसे आपकी नस चढ़ भी जाती है ना तो भी मैं किसी से नहीं उतरवाती। इवन राजा बोलते हैं मालिश कर देता हूँ, मैं उनसे बोलती हूँ कि बहुत हल्के हाथ से करना, दबाना नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं तो शायद ये पैर वैर में अगर दर्द हुआ तो यूज़ करूँगी, या मेरे को कभी हाथ वाथ का फैट कम करना हुआ, क्योंकि मुझे हाथ पे और थाइस पे तो मैं चाहे कितनी पतली रहे मुझे हमेशा मतलब मेरी हैवी रही है थाइस और जो हैंड्स है। तो कपड़े धुल रहे हैं। आज शनिवार है, राजा ऑफिस चले गए थे तो ये थोड़ा लेट गए हैं ऑफिस, क्योंकि इनका जो मन था वो नहीं कर रहा था। इन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि घर में ही फिर इनको समझ में नहीं आता क्या करें, क्योंकि हम लोग घूमने चले जाते ठीक है, वरना फिर ये सोते रहते अभी और फिर इनको देख के मैं भी सो जाती हूँ। तो ये ऑफिस ही चले गए। तो बस ये सब चीज़ें हैं। और रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं, मैं 1-2 दिन के अंदर जाती हूँ, टेस्ट कराती हूँ जाके, क्योंकि फिर मैं अभी तो फिलहाल हिम्मत नहीं है। तो एक डॉक्टर लाल पैथ लैब है, आपने मुझसे कहा था, उनसे मैं देखती हूँ कि वो कितने टेस्ट के लिए आके ब्लड सैंपल कलेक्ट कर सकती हूँ। कि आप लोग कह रहे थे कि वो घर आके कलेक्ट कर लेते हैं, तो मैं उन्हें कॉल करती हूँ, वो मंडे तक भी लेके चल जाएंगे, क्योंकि कल संडे हो जाएगा तो चल जाएगा कि मंडे तक भी वो मेरे ब्लड सैंपल कलेक्ट करके ले जाए। तो कुछ जो मेन टेस्ट है वो हो जाए, जो मैंने आपको कल बताए थे उनमें से जो भी टेस्ट कराने हैं, ठीक है, तो वो सारे हो जाए। बस ये सब है, और किसी चीज़ की टेंशन नहीं ले रही हूँ मैं, क्योंकि पता नहीं धीरे धीरे ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में बड़े होते जाते हो ना, आप में एक मैच्योरिटी आ जाती है, और साथ साथ में आप थोड़े से ना हिम्मत वाले भी बन जाते हो, कि आप में एक हिम्मत भी आ जाती है कि आपकी लाइफ में कोई भी कंडीशन आने वाली हो आप प्री प्रिपेयर्ड रहते हो उसे फेस करने के लिए। तो मैं बहुत चिल हूँ, रिलैक्स्ड हूँ, जो होना है होगा, जो होना होगा देखा जाएगा। और एक और चीज़, जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, और बहुत से लोग हैं जो बहुत सारी ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक है, IVF कराते हैं, IUI कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें कराते हैं, पता है बहुत स्ट्रेसफुल प्रोसेस होता है ये, क्योंकि जब से मैंने शुरू किया है मेरा इतना कुछ आगे नहीं बढ़ा है, अभी माइनर चीज़ें हुई हैं, ठीक है, पर मैं आपको एक बार बताऊँ, काफ़ी स्ट्रेसफुल चीज़ें होती हैं, पर आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा, आपको सिर्फ ये सोचना पड़ेगा कि ठीक है, क्योंकि पता है बहुत से लोग हैं उनके 3 IVF फेल हो जाते हैं, 2 IVF फेल हो जाते हैं, और ये फेल हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं IVF तो नहीं करा रही हूँ, ठीक है, मैं पहले फ़िलहाल टेस्ट करा रही हूँ, क्योंकि पहले आपको अपने आप को देखना ज़रूरी है कि कमी क्या है क्या नहीं है, आपको वो फिगर आउट करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, जो भी होगा भगवान जी सब अच्छा करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड, और मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।